एक प्यारा सा बढ़िया सा सरदर्द करने वाला डीआई का क्वेश्चन आपके सामने है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल देखिए ये है, ईच ऑफ द थ्री रिवर, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो वैसा सवाल नहीं है कि केवल टेबल और ग्राफ आपको बने बनाए मिल गए और आपने सॉल्व कर दिया। एक एक चीज, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के साथ समझना ही पड़ेगा, समझने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो सवाल ये है, ईच ऑफ द थ्री रिवर्स कृष्णा, कावेरी एंड तापी फ्लोज थ्रू थ्री सिटीज, मोलारामपुर, कुआलालंपुर एंड झोलापुर। ठीक है, तो तीनों रिवर तीनों सिटीज से होकर गुजरती हैं, है ना। तीनों रिवर कृष्णा, कावेरी एंड तापी, तीनों रिवर तीनों सिटीज से होकर गुजरती हैं। दीज रिवर्स आर फ्लोइंग अबव डेंजर मार्क्स इन दीज सिटीज। तो तीनों की तीनों रिवर तीनों सिटीज में अबव डेंजर मार्क बह रही हैं। ठीक है, it is known that if all the three rivers in a city flows at more than 5 centimeter above the danger mark, then the city becomes flooded, है ना। अगर तीनों की तीनों रिवर मोर देन 5 से चलेंगी, मोर देन 5 ऊपर बहेंगी, डेंजर मार्क से 5 सेंटीमीटर ऊपर तीनों रहेंगी, तो तीनों की तीनों अगर नदियां उस पर्टिकुलर शहर में उफान पर है, 5 सेंटीमीटर वाले मार्क से ऊपर है, तो उस स्थिति को मान लिया जाएगा कि भाई यहां बाढ़ आ चुकी है, उसको फ्लडेड कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला इफ एनी टू रिवर्स इन सिटी फ्लो एट मोर देन 5 सेंटीमीटर डेंजर मार्क, देन द सिटी बिकम्स सेमी फ्लडेड, है ना। तो चलो मैं कहता हूं कि भाई दो नदियां 5 से ऊपर है और एक जो है 5 के बराबर या उससे कम है, तो इस केस में सिटी को माना जाएगा सेमी फ्लडेड। क्या माना जाएगा? सेमी फ्लडेड। ठीक है, आगे क्या बोला देखो, बोला कि इट इज नोन दैट वन ऑफ द थ्री सिटीज इज फ्लडेड एंड अनदर वन इज सेमी फ्लडेड, है ना। एक सिटी फ्लडेड है तीन में से, वन सिटी is flooded and two cities are semi flooded, remaining two are, यही बोला है ना, one of the three cities is flooded and another, अच्छा one more, another one is semi flooded, one city is semi flooded। इसका मतलब जो तीसरा सिटी होगा वो ना तो फ्लडेड है ना सेमी फ्लडेड है ना। तो आगे देखो बोला गया है टोटल 200 क्यूसेक्स, है ना, 200 क्यूसेक, यही क्यूसेक यूनिट होती है, आपने सुना होगा कि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया फलाने डैम से और इससे उससे, तो क्यूसेक यूनिट होती है। क्यूसेक का जो मतलब होता है दैट इज क्यूबिक फीट पर सेकेंड, है ना। तो टोटल जो पानी छोड़ा गया है 200 क्यूसेक्स ऑफ वाटर वाज रिलीज्ड फ्रॉम अ डैम इनटू दीज थ्री रिवर्स इन थ्री सिटीज, है ना। तो 200 क्यूसेक पानी, 200 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है किसी पर्टिकुलर डैम से इन तीनों रिवर्स में, है ना। तीनों रिवर्स में 200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो कुछ पानी इसमें जाएगा कृष्णा में, कुछ कावेरी में जाएगा, कुछ तापी में जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। आगे अगर बढ़े तो आगे बोला है बिफोर दैट रिलीज ऑफ वाटर ईच रिवर वाज एग्जैक्टली एट द डेंजर मार्क, है ना। अब आप ये बात समझो कि पानी छोड़ने से पहले बिफोर द रिलीज ऑफ वाटर ईच रिवर वाज एग्जैक्टली एट द डेंजर मार्क, है ना। तो डेंजर मार्क का मतलब है कि जीरो वाले मार्क पर थी। अबव डेंजर का मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर ऊपर है या उससे 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ऊपर है। व्हाट इज डेंजर मार्क? डेंजर मार्क मतलब बिल्कुल पानी आ चुका है जीरो लेवल पर, मतलब पानी बिल्कुल टॉप पर आ चुका है, वहां से शुरू होता है डेंजर मार्क। तो डेंजर मार्क पर आ चुका था पानी, जब पानी छोड़ा गया तो डेफिनेटली वो डेंजर मार्क से ऊपर जाएगा। एंड हर एक नदी में पानी डेंजर मार्क से ऊपर है, ये हमें बोला है। दीज रिवर्स आर फ्लोइंग अबव डेंजर मार्क इन दीज थ्री सिटीज, है ना। हर एक नदी अबव डेंजर मार्क्स
फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि जब वो डेंजर मार्क पर आने ही वाली थी तो पानी और छोड़ दिया गया डैम से, तो वो अब डेंजर मार्क चली जाएगी। यस। अच्छा आगे देखिए, तो बिफोर दैट रिलीज ईच रिवर वॉज फ्लोइंग एट द डेंजर मार्क, द टेबल गिवन बिलो shows the increase in water level above the danger mark in a river on releasing 1 cubic of water from the dam। मतलब 1 क्यूसेक पानी छोड़ने पर कितना फर्क पड़ता है ना? 1 क्यूसेक पानी छोड़ने पर पानी का लेवल कितना ऊपर बढ़ता है एक पर्टिकुलर सिटी में। ध्यान से समझिएगा, द टेबल गिवन बिलो शोज द इंक्रीज इन वाटर लेवल above the danger mark in a river on releasing 1 cubic of water from the dam। तो 1 क्यूसेक पानी छोड़ने पर एक नदी के स्तर पर कितना फर्क पड़ता है, वो ये कि कृष्णा नदी, अगर हम 1 क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, ठीक है, द टेबल गिवन बिलो शोज द इंक्रीज इन वाटर लेवल अबव द डेंजर मार्क इन अ रिवर ऑन रिलीजिंग 1 क्यूसेक वाटर फ्रॉम द डैम। तो अगर मैं कृष्णा नदी में 1 क्यूसेक पानी छोड़ूंगा तो क्योंकि कितना लेवल राइज करेगा वो तो कई चीजों पर डिपेंड करेगा ना, कि उसकी चौड़ाई कितनी है। ज्यादा चौड़ी रिवर है तो पानी का जो हाइट होगी वो कम राइज करेगी, कम चौड़ी रिवर है और उसमें आप एकदम से पानी छोड़ दोगे तो पानी का लेवल ज्यादा बढ़ेगा। सो इट डिपेंड्स, नदी पर डिपेंड करता है ये। तो कृष्णा का जो रिवर है, वो कृष्णा रिवर का जो वाटर लेवल है 1 क्यूसेक पानी से 0.2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कावेरी का वाटर लेवल 0.3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है और तापी का जो वाटर लेवल है वो 0.4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है 1 क्यूसेक पानी से। ठीक है ना? चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से ही आपको मदद मिलेगी इस चीज को डिकोड करने में, डीआई को क्रैक करने में। तो क्वेश्चन कहता है, मतलब पहला स्टेटमेंट कहता है द लेवल ऑफ रिवर इंक्रीज्ड अबव डेंजर मार्क इन ऑल 3 सिटीज टेकन टुगेदर इज सेम फॉर एनी 2 रिवर्स आउट ऑफ द 3। ठीक है, 2 रिवर्स के लिए टोटल जो डेंजर मार्क में इंक्रीज हुआ है 3 पर्टिकुलर सिटीज में, दैट इज सेम फॉर एनी 2 रिवर्स आउट ऑफ द 3। पहली बार आप पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या चीज है, समझ नहीं आ रहा पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो लेट इट बी, इसको छोड़ देते हैं। 1 river flows 11 centimeter above danger mark in a city, in particular city। तो एक रिवर का जो लेवल राइज हुआ है वो 11 सेंटीमीटर राइज हुआ है एक पर्टिकुलर सिटी में। चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि कृष्णा फ्लोज एट अ लेवल अबव डेंजर मार्क इन अ सिटी मोलारामपुर, कुआलालंपुर एंड झोलापुर इन द रेशियो 3:9:7। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है कि कृष्णा रिवर जो है डेंजर मार्क से कितना ऊपर चल रही है तीनों सिटीज में। वो जितना ऊपर चल रही है डेंजर मार्क से, कितना लेवल राइज किया है, उस लेवल राइज का जो रेशियो है तीनों सिटीज में वो हमें दिया गया है। यस, नाउ ऑल द 3 रिवर्स फ्लो एट मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव इट्स डेंजर मार्क इन ईच सिटी, है ना। All the 3 rivers flow at more than 1 centimeter above its danger mark in each city। तो all the 3 rivers, ध्यान से समझना, all the 3 rivers flow at more than 1 centimeter danger mark in all the, मतलब जितनी भी इंक्रीज होंगी वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होंगी फॉर एवरी रिवर एवरी सिटी, फॉर एवरी रिवर एंड एवरी सिटी। जो भी हर सिटी में हर रिवर के स्तर में जो चेंज आएगा वो 1 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही होगा, 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड इन कावेरी इन कुआलालंपुर एंड दैट इन तापी इन मोलारामपुर इज इन द रेशियो 2:3। यस, बात समझ पा रहे हो कि अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड इन कावेरी इन कुआलालंपुर एंड दैट इन तापी इन मोलारामपुर इज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो कुआलालंपुर एंड मोलारामपुर में जो तापी में वाटर रिलीज किया गया है, जो पानी रिलीज किया गया है वो 2:3 के रेशियो में। अच्छा, आगे बोला है ऑल द रिवर्स मस्ट फ्लो एट अ लेवल अबव डेंजर मार्क इन ईच सिटी इन इंटीजर वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर ओनली। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2.5 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है डेंजर मार्क से, हमेशा जितना भी ऊपर चल रही है वो सारी वैल्यूज इंटीजर में होंगी। यस, ठीक है। तो भाई ये है कहानी और ये टेबल यहां दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल इन सेंटीमीटर अबव डेंजर मार्क एट विच तापी कैन फ्लो इन एनी सिटी इज।
बताओ कुछ किसी को समझ आया क्या? आपको लग रहा है कि डूएबल क्वेश्चन है? क्या आपको कैसा फील हो रहा है इसको करने के बाद? कुछ समझ आ रहा है? यस। देखो एग्जाम में तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। मैं वहां पर समझाने आपको नहीं आऊंगा कि एक एक स्टेटमेंट का मतलब आपको समझाऊं। केवल आपके सामने ये होगा और ये आपको खुद से समझना होगा। यस। तो ये चीज आप आदत डालिए एक एक स्टेटमेंट को ढंग से कॉम्प्रिहेंड करने की। ये एबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि भाई जो चीज लिखी है उसको आप समझ पाओ ढंग से। यस। चलिए, तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन के इसको कैसे हम सॉल्व करें। मैं ही आपको इसे सॉल्व कराता हूं, ठीक है? चलिए, सो लेट्स सॉल्व दिस। कैसे, कहाँ लिखें इसको, कहाँ करें? यहां पर करते हैं, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, कहाँ स्पेस बनेगी? स्पेस स्पेस, ओके। एक काम करता हूं, मैं बोर्ड ले लेता हूं एक। सबसे पहले शुरुआत करने के लिए कौन सा पॉइंट लें? देखो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें एक टेबल बनानी है जिसका फॉर्मेट क्या होगा, इस तरीके से होगा। कृष्णा, कावेरी एंड तापी, राइट? कृष्णा, कावेरी एंड तापी, ठीक है? दीज आर थ्री रिवर्स विच आर फ्लोइंग इन थ्री सिटीज, ठीक है? या आप देखो ऐसे रिवर ऐसे सिटी लिख सकते हो, ऐसे सिटी ऐसे रिवर लिख सकते हो। सिटीज कौन कौन से थे? सिटीज थे आपके मौलारामपुर, कुआलालंपुर एंड झोलापुर, ठीक है? मौलारामपुर, कुआलालंपुर एंड झोलापुर। रिवर्स थी कृष्णा, कावेरी एंड तापी, ठीक है? अब कितना कितना लेवल राइज किया है वो मैं यहां पर लिखूंगा। हर एक रिवर में, हर एक सिटी में कितना कितना लेवल राइज किया है वो मुझे यहां पर लिखना है, राइट? वो मुझे यहां पर लिखना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मुझे देखो एक टेबल भी यहां पर दी गई थी। टेबल में क्या कहा गया था कि 1 क्यूसेक पानी छोड़ने पर, 1 क्यूसेक पानी डैम से रिलीज करने पर, समझ रहे हो? 1 क्यूसेक पानी रिलीज करने पर जो इंपैक्ट आता है वो 0.2 सेंटीमीटर का आता है कृष्णा में, 0.3 सेंटीमीटर का कावेरी में, और तापी में आता है 0.4 सेंटीमीटर का, ठीक है? तो इंक्रीज इन वाटर लेवल, इंक्रीज इन वाटर लेवल इज दिस। तो इंक्रीज इन वाटर लेवल मैं यहां लिख देता हूं 1 क्यूसेक से, 1 क्यूसेक पानी से, ध्यान से समझिएगा, कृष्णा में इंपैक्ट आता है, कृष्णा में इंपैक्ट आता है 0.2 सेंटीमीटर का, कावेरी में 0.3 सेंटीमीटर एंड तापी में जो इंपैक्ट आता है 1 क्यूसेक पानी से वो आता है 0.4 सेंटीमीटर का इंपैक्ट। यस, राइट? दीज आर द इंपैक्ट्स ऑफ 1 क्यूसेक वाटर। टोटल कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है ये भी हमें पता है, 200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है ना? टोटल कितना पानी छोड़ा गया? 200 क्यूसेक। तो टोटल 200 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया है तीनों रिवर्स में मिलाकर, ठीक है? मुझे यह भी पता है कि अगर किसी सिटी में 2 से ज्यादा, मतलब किसी सिटी में 2 से ज्यादा नदियों में पानी का लेवल, या तीनों नदियों में पानी का लेवल 5 से ज्यादा है, तो उस सिटी को हम बोलेंगे फ्लडेड। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं जो चीज हमने पढ़ी है ना, क्योंकि यहां नहीं लिखी हुई ना इस वाले बोर्ड पर, पीछे वाली स्लाइड पर बार बार जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहां पर सारे पॉइंट्स लिख देता हूं ताकि आपका भी देखो एक बार रिवीजन हो जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स थे, दिमाग में बैठ जाएंगे। सेमी फ्लडेड किसी सिटी को कब बोलते हैं? सेमी फ्लडेड किसी भी सिटी को हम बोलते हैं तब जबकि एक किन्हीं भी 2 सिटीज में पानी का लेवल 5 से ज्यादा हो और तीसरे में पानी 5 से कम हो। तो हमें पता है कि यहां पर फ्लडेड की कैटेगरी में तीनों में से एक सिटी है और एक सिटी सेमी फ्लडेड है, राइट? एक सिटी सेमी फ्लडेड है, ये चीज हमें पता है, राइट? यही तो इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई थी और कुछ, ठीक है? बस यही इंफॉर्मेशन यहां पर पहली वाले उसमें दी गई थी।
अब मैं सेकंड वाले स्लाइड पर आ जाता हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो जरा, यहां पर बोला गया, देखो कृष्णा फ्लोज एट अ लेवल अबव डेंजर मार्क इन 3 सिटीज विच इज इन दिस रेशियो 3:9:7। तो जो कृष्णा नदी फ्लो कर रही है मोलारामपुर, कुआलालंपुर एंड झोलारामपुर में 3:9:7 के रेशियो में। तो कृष्णा नदी में मतलब ये जो वैल्यूज हैं वो 3:9:7 के रेशियो में है, मतलब 3:9:7, राइट। 3:9:7 में रख सकता हूं इन वैल्यूज को, यस, इन वैल्यूज को क्या रख सकता हूं, 3:9:7 रख सकता हूं, ठीक है। अगर यहां पर 3 राइज हुआ है, आप मुझे एक बात बताओ कि 3 राइज हुआ है, कृष्णा नदी में 0.2 सेंटीमीटर राइज के लिए 1 क्यूसेक पानी की जरूरत है। अगर 1 क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा गया, 1 क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा गया, ध्यान से समझना, 1 क्यूसेक पानी अगर डैम से छोड़ा गया है ना, तो वहां पर जो राइज होता है कृष्णा में वो 0.2 सेंटीमीटर का होता है। तो यहां पर देखो कृष्णा नदी में इस वाले शहर में, इस वाले शहर में, इस वाले शहर में जो टोटल राइज हुआ है वो इतना है ना। तो यहां तीनों सिटीज में जो पानी छोड़ा गया है, इस वाले सिटी में पानी कितना छोड़ा जाएगा, 3/0.2। इस वाले सिटी में कितना पानी छोड़ा जाएगा, 9/0.2। और इस वाले सिटी में पानी कितना छोड़ा जाएगा, 7/0.2। आप समझ रहे हो ना बात को। बात ऐसी है कि 1 सेंटीमीटर राइज के लिए 0.2 पानी चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर राइज के लिए कितना पानी चाहिए, 3/0.2। भाई 1 सेंटीमीटर के लिए जितना राइज, मुझे जितना पानी यहां पर जितना राइज होता है 1 क्यूसेक पानी में, 1 क्यूसेक पानी छोड़ने पर इतना राइज होता है, तो इतना राइज होने के लिए कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया होगा, ये मैं बता सकता हूं ना, राइट। भाई इसको ऐसे समझो कि भाई 0.2 सेंटीमीटर राइज के लिए मैं कह सकता हूं कि 0.2 सेंटीमीटर राइज के लिए 1 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है किसी पर्टिकुलर सिटी में, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर राइज के लिए कितना पानी छोड़ा जाएगा, 1/0.2 क्यूसेक, है ना, यूनिटरी मेथड। तो 3 सेंटीमीटर अगर यहां पर राइज हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर राइज के लिए कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 1/0.2 यानी 3/0.2 क्यूसेक, है ना। यस, तो ये 3/0.2, 9/0.2, 7/0.2 कैसे आया, सभी को क्लियर है, यस, सभी को क्लियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैंने ये निकाला कि कितने पानी की जरूरत है, तो हमने देखा कि भाई 9 और 3 12 और 7 19 हो गया, 9 और 3 12 और 7 19/0.2 यानी कि इट इज 190/2। तो ये कितना हो गया, 95 क्यूसेक। तो 95 क्यूसेक पानी की रिक्वायरमेंट कृष्णा नदी के लेवल के राइज के लिए हुई, है ना, 95 क्यूसेक पानी की रिक्वायरमेंट, राइट। ये बात सही है, यस। अब पानी की रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ यहां पर दिया गया है क्या, ओके, ठीक है, ओके, कृष्णा फ्लोज एट ओके, ऑल द 3 rivers flow at more than 1 centimeter, ओके, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड इन कावेरी इन कुआलालंपुर दैट इन तापी इन, ओके, ठीक है। चलिए, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां पर जो पानी रिलीज किया गया वो 95 क्यूसेक है, तो बाकी जो बचा पानी है 200 क्यूसेक में से 95 अगर घटा देंगे तो बाकी 105 क्यूसेक जो बचा हुआ है वो किन किन नदियों में जाएगा, कावेरी एंड तापी में जाएगा, है ना। दैट इज परफेक्टली फाइन, है ना। अब ये वैल्यू तो मैंने रेशियो से ली थी ना, बिकॉज रेशियो वाज 3:9:7। अगर मैं रेशियो को चेंज करता हूं, तो सपोज कीजिएगा कि रेशियो को अगर हम चेंज करेंगे तो होगा क्या, 3:9:7 की जगह हम इसका डबल भी ले सकते हैं। भाई वैल्यू है 3:9:7, इस रेशियो में मैं दूसरी वैल्यू भी ले सकता हूं कि इसका डबल कर दिया 6:18, बिकॉज सारी वैल्यूज इंटीजर ही होनी चाहिए ना, पॉइंट में नहीं ले सकते, बिकॉज यहां पर एक पॉइंट हमको लास्ट में दिया गया है कि ऑल द राइज, ऑल द लेवल इंक्रीज मस्ट बी इंटीजर, है ना। तो हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इसका डबल ही करेंगे। तो इसका डबल करेंगे तो 6, 18 और 14 हो गया। अगर मैं 6, 18 और 14 लेता हूं, सपोज यहां पर 6, 18 और 14, तो यहां पर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 6/0.2, कितना मतलब पानी की, कितने क्यूसेक पानी की रिक्वायरमेंट होगी, 18/0.2 एंड दिस इज 14/0.2, राइट। तो 18 + 6 कितना हो गया, 24,
24 प्लस 38, 24 प्लस 14 हो गया 38, 38 अपॉन 0.2 मतलब इसका डबल ही लगेगा फिर तो 380/2 यानी 190। तो 190 क्यूसेक पानी ले लिया किसने? कावेरी ने, कृष्णा ने। तो बाकी बचा कितना? 200 माइनस 190, मतलब केवल 10 क्यूसेक पानी बचा है हमारे पास, बिकॉज 200 क्यूसेक पानी हमको छोड़ना है ना तीनों नदियों में। तो हमारे पास बचा कितना है? केवल 10 क्यूसेक, राइट। केवल 10 क्यूसेक पानी हमारे पास बचा है। क्या काम बनेगा? नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हमें यह पता है, क्योंकि 10 क्यूसेक को मैं यहां पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? 10 क्यूसेक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो काम नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि फिर वो सिटी जो है ना वो फ्लडेड वाली कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक सिटी मुझे फ्लडेड चाहिए, एक सेमी फ्लडेड चाहिए। तो केवल 10 क्यूसेक पानी अगर मेरे पास बचा है तो फ्लडेड कैसे हो पाएंगे वो, है ना। फिर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, है ना। सो दैट दिस केस इज नॉट पॉसिबल। पहला वाला केस एकदम परफेक्ट है, सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज केवल 10 क्यूसेक पानी बचे होने से मुझे दोनों सिटीज में पानी छोड़ना है, और दोनों में से एक को, सपोज मैं कहता हूं कि कृष्णा के किनारे जितने भी सिटीज हैं वो सारे के सारे फ्लडेड हो भी गए, है ना। तो अगर कृष्णा, देखो सिटी फ्लडेड कब होता है? कहां गया? कोई भी सिटी फ्लडेड कब होगा? जब सिटी में जो तीनों नदियों का स्तर है वो 5 से ज्यादा होगा, तीनों नदियां 5 से ऊपर बह रही होंगी, है ना। अब मैंने क्या किया कि भाई अगर मैं 6, 18 और 14 ले लेता हूं तो ये वाली जो नदी है, एक ही नदी, केवल एक पर्टिकुलर नदी डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है तीनों सिटीज में। लेकिन बाकी नदियों का क्या? अगर मैं इस पर्टिकुलर सिटी में आऊंगा तो ये फिर जो है 5-5 वाली जो कंडीशन है, 5 से ऊपर वाली जो कंडीशन है, ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी और कोई भी सिटी फ्लडेड की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। केवल 10 क्यूसेक पानी से क्या होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस केस, द सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल। जो पहला केस था 397, वही लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने लिया 3, 9 एंड 7, राइट। चलिए ओके, ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए तो यहां पानी की रिक्वायरमेंट कितनी आई? 95 क्यूसेक, 95 क्यूसेक पानी की रिक्वायरमेंट आई। तो यहां पर होगी 95 क्यूसेक पानी, यहां चला गया। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 200 माइनस 95 मतलब 105 क्यूसेक। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करें? इसके आगे कैसे प्रोसीड करें ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं जरा। तो लेवल ऑफ रिवर इंक्रीज्ड अबव डेंजर मार्क इन ऑल द 3 सिटीज टेकन टुगेदर इज सेम फॉर एनी टू रिवर्स आउट ऑफ द 3, है ना। सो यानी कि इनमें से 2 वैल्यू सेम आएंगी टोटल के लिए। जो जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर इस नदी की बात करूं तो 397, तो 3 + 9 + 7 9 7 16 17 18 19 हो गया, है ना। तो ऐसे कोई भी 2 टोटल सेम आएंगे, है ना। कोई भी 2 टोटल जो है सेम यहां पर आएंगे, राइट। अब कौन से 2 टोटल सेम होंगे? या तो ये 19 19 और ये कुछ और होगा, या फिर ये दोनों सेम होंगे और ये कुछ और होगा, है ना। यस, बात सही है। तो बताइए इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करें? इसके आगे अब मुझे ये भी पता है कि एक पर्टिकुलर सिटी में जो फ्लो है वो 11 सेंटीमीटर है ना। तो एक वैल्यू यहां पर 11 भी आएगी इस पर्टिकुलर टेबल में, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने अभी मिस किया है, इंटीजर वाला पॉइंट तो चलो हमने देख लिया, बस ये वाला पॉइंट रह गया। अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड इन कावेरी इन कुआलालंपुर टू दैट इन तापी इन मोलारामपुर इज इन द रेशियो 2:3, राइट। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कावेरी इन कुआलालंपुर एंड तापी इन मोलारामपुर। कावेरी इन कुआलालंपुर एंड तापी इन मोलारामपुर, मतलब इन दोनों का रेशियो 2:3 है। ये दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज का रेशियो 2:3 है, अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज, है ना। तो जब देखो अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज 2:3 के रेशियो में है तो लेवल कितना राइज होगा? सपोज मैं ये कहता हूं कि यहां पर 2 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और यहां पर 3 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो यहां पर 1 क्यूसेक की वजह से कितना इंपैक्ट आता है कावेरी में?
0.3 का, और इसमें तापी में कितना इंपैक्ट आता है 0.4 का। तो जो वाटर लेवल राइज होगा वो उसका रेशियो क्या होगा, इट इज 0.3 एंड इट इज 0.4। तो मैं कहता हूं कि पानी का जो लेवल राइज होगा उसका रेशियो होगा 0.6:1.2, दैट मीन्स इट इज 1:2। आप समझ रहे हो भाई, 1 क्यूसेक पानी छोड़ने पर यहां पर 0.3 सेंटीमीटर का राइज होता है पानी के लेवल में, और यहां पर 0.4 सेंटीमीटर का राइज होता है। और जो पानी छोड़े गए हैं वो 2 क्यूसेक और 3 क्यूसेक है, मतलब 2:3 के रेशियो में है। तो जो लेवल राइज करेगा, मतलब यहां जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो लेवल राइज की वैल्यू तो लिख रहे हैं कि कितना लेवल राइज कर रहा है, वही तो लिख रहे हैं। तो जो लेवल राइज करेगा उसका रेशियो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो इट इज व्हाट 1:2 है ना। तो जो लेवल राइज करेगा उसका प्रोडक्ट कर दिया 1:2। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2 भी हो सकती है ना। सपोज मैंने यहां पर वैल्यू ले ली, ये 1:2 के रेशियो में होनी चाहिए, तो मैंने सपोज वैल्यू ली 1, 2 ले सकता हूं, या फिर 2, 4 ले सकता हूं, है ना। तो 1:2 के रेशियो में अगर वैल्यू है तो 1, 2 भी ले सकते हैं, 2, 4 भी ले सकते हैं, 3, 6 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। ये तो बहुत सारी केसेस पॉसिबल है, राइट, बहुत सारे केसेस यहां पर पॉसिबल है। तो कौन सा केस, अब देखो मुझे एक चीज आप बताओ कि अगर मैं 1, 2 लेकर चलूंगा तो काम बन जाएगा क्या, 1, 2 लेकर काम बनेगा क्या। अगर हम 1 और 2 वाला केस लेते हैं तो यहां पर एक चीज मुझे दी गई थी, 1 से रिलेटेड कोई चीज दी गई थी, यस, ऑल द 3 रिवर फ्लो एट मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव द डेंजर मार्क। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है, इज इट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड, राइट। जो हर एक रिवर फ्लो कर रही है डेंजर मार्क से जितना ऊपर फ्लो कर रही है, दैट इज 1 सेंटीमीटर अबव, मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव। सो 1 वाला जो केस है दैट इज नॉट अलाउड, 1 वाला केस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो 1 वाला केस तो चला गया, राइट, 1 वाला केस इज नॉट अलाउड। तो 2, 4 हम ले सकते हैं कि भाई मैंने इसको लिया 2 और इसको लिया 4, इसको हमने 2 लिया और इसको हमने 4 ले लिया, दैट इज परफेक्टली ओके, चलेगा, यस, 2 और 4 चल जाएगा, राइट। चलिए 2 और 4 अगर हमने ले लिया, 2 और 4 हमने यहां पर वैल्यू ले ली, ओके, चलिए। अच्छा, किसी भी 2 सिटीज का जो स्कोर है वो सेम है ना, ये भी हमें दिया गया था यहां पर, किन्हीं भी 2 रिवर्स का जो ये 2, इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू जो है टोटल की वो सेम है ना, 2 वैल्यू जो है टोटल की वो सेम है, और एक वैल्यू इनमें से 11 भी है, एक वैल्यू इनमें से 11 भी है ना, एक वैल्यू यहां से 11 भी है। तो 11 हम कहां रखें, आप मुझे बताइए कि 11 हम कहां रख सकते हैं। क्या हम 11 को इसके साथ रख सकते हैं, क्या हम 11 को इसके साथ रख सकते हैं, आप सोचिए जरा, देखो जरा, अब सोचो, अब यहां पर थोड़ा सा पजल की तरह सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने 11 यहां रखा है ना, 11 मैंने यहां पर रखा, तो 11 + 2 कितना हो जाएगा, 11 + 2 इज व्हाट, 11 + 2 इज हाउ मच, 13, और 13 + 6 19 हो जाएगा, तो मैं इसको 6 रख सकता हूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो सपोज मैं करता हूं कि यहां पर मैंने 11 रख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने 6 रख दिया, तो ये तीनों 19 हो गए, ठीक है, ये 19 हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं 11 यहां पर रखता हूं, तो ध्यान से समझना, सॉरी 11 तो एक बार आ चुका है, तो अब मुझे एक सिटी ऐसा चाहिए जिसमें तीनों वैल्यू 5 से ज्यादा हो, तो वो सिटी ये तो हो नहीं सकता बिकॉज इसमें एक वैल्यू 5 से कम हो गई, ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये वाला हो सकता है ना, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन 5। अच्छा ओके, इसके अलावा फिर ये वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहां पर, ये दोनों तो सेम हो गए, कोई पॉइंट रह गया यहां पर, देखो यहां पर एक सिटी ऐसा होना चाहिए सेमी फ्लडेड होना चाहिए, मतलब 2 वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए इसमें, तो सेमी फ्लडेड वाला तो ये होगा, है ना, तो ये वाली वैल्यू भी 5 से बड़ी होगी फिर, ठीक है। तो कैसे सोचें इसके आगे, नाउ आई एम स्टक, आप सोचिए जरा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसके आगे कैसे बढ़ें, इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या वो टेबल ये जो हमें दी गई थी ये इसमें हेल्प कर सकती है। अच्छा देखो, एक बात मुझे आप यहां पर जरा बताइएगा, इसको तो हटा देते हैं हम, ठीक है,
these values are in the ratio of 2 and 4. ये 2 और 4 का रेशियो है, अभी ये फिक्स नहीं हुई है कि ये 2 और 4 ही हुई है, 3 और 6 भी हो सकती हैं, है ना। ओके, लेट इट बी। अगर मैं ये मानता हूं कि भाई कृष्णा और कावेरी सेम है, कृष्णा और कावेरी की जो वैल्यू है वो सेम है, राइट, कृष्णा और कावेरी की जो वैल्यूज हैं वो सेम है, मतलब ये जो टोटल है वो सेम है। तो टोटल सेम होने का मतलब क्या है कि यहां पर जो पानी रिलीज होगा वो कितना होगा, मतलब ये 19 आएगा इनका टोटल, तो जो पानी रिलीज होगा वो कितना रिलीज होगा, कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर 19 सेंटीमीटर इनका सम है तो 19 अपॉन 0.3 इतनी रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी। यस भाई, दिस अपॉन 0.3 प्लस दिस अपॉन 0.3 प्लस दिस अपॉन 0.3, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका 19 अपॉन 0.3, तो इट इज 190/3। ठीक है, 190/3। तो अब मेरे पास पानी कितना बचा यहां पर, इन दोनों का सम कितना है 105, है ना। तो इसके लिए तापी के लिए कितना पानी बचेगा, तापी के लिए जो पानी बचेगा वो 105 क्यूसेक में से मैं 190/3 घटा देता हूं, 105 में से मैं 190/3 घटा देता हूं, सो इट इज 315 माइनस 190 अपॉन 3 हो जाएगा। इट इज 115, 125 अपॉन 3 पानी यहां पर आएगा, है ना, 125 अपॉन 3, 125 अपॉन 3 टोटल पानी की जरूरत है, 125 अपॉन 3 टोटल पानी की जरूरत है। तो टोटल पानी की जरूरत हम कैसे निकालते हैं, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, 0.4 की रिक्वायरमेंट है ना। तो इन सब का जो सम है वो सपोज x आ रहा है, मुझे नहीं पता, ये मैंने 19 मान लिया, है ना, 19 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट निकाली, फिर मैंने यहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है 105 में से इसकी रिक्वायरमेंट माइनस कर दी तो इतना आ गया। तो अगर यहाँ पर इन तीनों का सम x है तो यहाँ पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि x सेंटीमीटर के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर 0.4 सेंटीमीटर के लिए 1 क्यूसेक की जरूरत पड़ती है। तो x सेंटीमीटर के लिए x अपॉन 0.4 की जरूरत पड़ेगी, x सेंटीमीटर के लिए इतने की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर जो पानी रिलीज किया गया है वो कितना है 125/3, 125/3। तो x की जो वैल्यू आएगी विच इज 125 इंटू 0.4 मतलब 12.5 इंटू 4 विच इज 50/3। इज इट पॉसिबल, बताइए कि इन तीनों का सम 50/3 आ जाए, क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज यहां पर पॉसिबल है कि इन तीनों का सम 50/3 आ जाए, बताइए, आप खुद सोचो, क्या इनका सम 50/3 आ सकता है, बताइए। नहीं आ सकता ना, क्योंकि ये सारी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, और अगर इंटीजर वैल्यूज हैं तो उनका सम, है ना, इनका सम इंटीजर वैल्यूज, 3 इंटीजर वैल्यूज का सम 50/3 नहीं आ सकता, राइट, है ना। और द सेम लॉजिक अगर आप यहां लगाओगे, जैसे अगर मैं इन दोनों को सेम मानूं, ये तो पहला केस रूल आउट हो गया, मतलब दीज टू कैन नॉट बी सेम, मतलब ये दोनों 19 नहीं हो सकते। दूसरा केस होगा कि फर्स्ट और थर्ड सेम हो, है ना, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैंने सेम माना तो सपोज कीजिएगा कि अगर मैं इन दोनों को सेम मानता हूं, मैंने इसको 19 माना और इसको भी 19 मान लिया, राइट, इन दोनों को अगर मैंने सेम माना तो यहां पानी की रिक्वायरमेंट 95 है ना, यहां कितनी आएगी, तापी के लिए आएगी टोटल 19 है, टोटल 19 है, और 1 क्यूसेक में कितना राइज होता है 0.4, तो 19 अपॉन 0.4, सो इट इज 190/4। तो इसके लिए कितना पानी बचेगा 105 माइनस 190/4, तो इट इज व्हाट 420 माइनस 190/4, so we can say this is 0, this is 3 and this is 230/4, यानी 115/2। अब 115/2 यहां पर पानी की रिक्वायरमेंट आएगी, है ना, इतनी पानी यहां पर छोड़ा गया 115/2। अब यहां पर एक में राइज कितना होता है 0.3, है ना, 1 क्यूसेक में इतना राइज होता है, तो टोटल इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, टोटल इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है ना, 1 क्यूसेक में राइज होता है 0.3 और टोटल इतना छोड़ा गया है, तो ओवरऑल राइज कितना होगा, जैसे हमने यहां निकाला था 125 इंटू 0.4 कर दिया था, यहां पर भी ऐसे करेंगे 115/2 इंटू इसके लिए वैल्यू कितनी है 0.3, है ना, तो दिस इज नथिंग बट 345, 34.5/2। इज इट पॉसिबल, ये भी पॉइंट में आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है ना, मतलब अगर मैं इन दोनों को सेम लेता हूं तो यहां पर जो इन तीनों का सम आ रहा है 34.5/2, अगेन दैट इज एन
नॉन इंटीजर वैल्यू, पर 3 इंटीजर का सम नॉन इंटीजर हो कैसे सकता है, नहीं हो सकता। तो दिस केस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। तो पहला केस था ये दोनों सेम हो जाए, ये रूल आउट हो गया। दूसरा केस था ये दोनों सेम हो जाए, तो ये भी रूल आउट हो गया। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी कि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए। मतलब अगर मैं यहां पर x रखूंगा तो ये वैल्यू भी x हो गई और ये है 19। यस, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। ये बात यहां से साबित हो जाती है, ये बात एकदम पक्की हो गई कि ये दोनों वैल्यू सेम है ना, और ये अलग है 19। ठीक है, सो दिस वाज द होल एनालिसिस। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते हैं फिर अब। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। अब मुझे ये बात पता है कि ये वैल्यू 2 4 भी हो सकती है, 3 6 भी हो सकती है। मैं एक दूसरा केस भी ले लेता हूं, यहां पर मैं इनको 3 6 ले लेता हूं पैरेलली, दोनों केसेस हम ले लेते हैं, है ना। मैंने यहां पर लिया एम के जे, कृष्णा, कावेरी एंड तापी। ठीक है, सो वी कैन से कि ये जो वैल्यूज हैं वो तो हमने ऐसी रखी सारी, पर ये इनको 3 6 कर दिया मैंने, है ना। दिस इज 3 3 9 7, दिस इज 3 and 6, है ना। दूसरा केस मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात पता है कि एक सिटी कोई भी फ्लडेड होना चाहिए कंप्लीटली। तो क्या वो ये वाला सिटी हो सकता है, ये वाला हो सकता है? नहीं हो सकता। ये दोनों सिटी तो फ्लडेड नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि फ्लडेड सिटी के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों वैल्यूज 5 से बड़ी हो, तीनों सिटीज, तीनों रिवर्स का जो लेवल है वो 5 से ज्यादा ऊपर। डेफिनेटली वो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें A2 है, तो यही फ्लडेड होगा। यहां पर एक बात पक्की है कि ये वाला सिटी फ्लडेड होगा। और सेमी फ्लडेड के लिए क्या होना चाहिए? सेमी फ्लडेड के लिए कम से कम कोई, मतलब कोई दो वैल्यू 5 से बड़ी हो और एक 5 से छोटी हो। तो क्या वो ये वाला सिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज दिस, यहां पर दो वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती, ऑलरेडी दो वैल्यू 5 से छोटी है। तो सेमी फ्लडेड कैन बी दिस ओनली, दिस कैन बी सेमी फ्लडेड। यस, दिस कैन बी सेमी फ्लडेड, राइट। ठीक है, अब मुझे आप एक बार बताओ, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या ये वाला फ्लडेड हो सकता है? नहीं, ये वाला भी फ्लडेड नहीं हो सकता, तो ये वाला फ्लडेड होगा। ठीक है, सेमी फ्लडेड के लिए दो वैल्यूज हमें 5 से बड़ी चाहिए, तो यहां पर ये दोनों 5 से बड़ी हो सकती हैं, यहां पर ये दोनों 5 से बड़ी हो सकती हैं, तो दिस इज पॉसिबल। अच्छा, 11 कहां पर आएगा आप मुझे बताओ। अगर मैं 11, देखो एक वैल्यू इनमें से कोई भी 11 आनी है, तो 11 अगर मैं यहां पर रखूंगा, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां 11 रखता हूं तो ये हो जाएगा 11, 11 प्लस 2 13। ठीक है, और मैं 11 को यहां भी रख सकता हूं, है ना। 11 को हम यहां भी रख सकते हैं, 11 को यहां भी रख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, इन दोनों का सम जो है, मतलब ये इन तीनों का सम और इन तीनों का सम बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 11 को हम कहां रख सकते हैं? 11 को हम यहां पर भी रख सकते हैं, 11 को हम यहां पर भी रख सकते हैं, और 11 को यहां भी रख सकते हैं, 11 को यहां भी रख सकते हैं। कहां रखें बताओ 11 को? बताइए 11 को कहां कहां रखें, सोचो जरा। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ कि यहां पर मैं सम ऑफ इन पॉइंट्स का सम भी निकाल सकता हूं क्या? क्या एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं x की वैल्यू निकाल पाऊं, है ना? क्या ये पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है कि मैं x की वैल्यू निकाल पाऊं? कैसे निकालूंगा? देखो सोचो कि यहां पर है x सेंटीमीटर राइज हुआ है, x सेंटीमीटर राइज हुआ है, और 1 सेंटीमीटर राइज के लिए यहां पर पानी की जरूरत है 0.3, है ना। तो ओवरऑल वाटर की इतनी जरूरत पड़ी, और यहां पर भी टोटल राइज है x, और 1 सेंटीमीटर पानी के लिए तापी में जरूरत है 0.4 की। तो टोटल पानी यहां पर जो भेजा गया है, दैट वी नो इट इज 105, तो 105 हो गया ये, है ना। 105 हो गया, तो इसको 105 कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दिस इज 10/3, या वी कैन से इट इज 10x/3 प्लस x/4, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 105। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 21 बार, तो 2 इंटू दिस इज वॉट 7x/12, एंड दैट इज इक्वल टू 21। 7 से गया 3 टाइम्स,
2 से गया 6 टाइम्स, तो x मस्ट बी 18। यस, ये बात एकदम पक्की हो गई, x मस्ट बी 18, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई, है ना। ये बात एकदम क्लियर है कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या है, 18 है, ये भी 18 और ये भी 18। अब काफी मदद मिलेगी आपको, है ना। तो लगभग हो ही गया 19, दिस इज व्हाट 18 एंड दिस इज ऑल्सो 18, ठीक है ना। दोनों 18 18 हो गए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अगर मैं, अब सोचो, अब यहाँ 11 रखूंगा, 11 मैं यहाँ पर रखूंगा तो 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 हो जाएगा 13, और 13 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो 5 यहाँ पर रखना पड़ेगा क्योंकि सम 18 बनाना है। बट 5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस सिटी इज फ्लडेड। फ्लडेड का मतलब ऑल थ्री वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन 5। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर 11 रख दूंगा तो 11 प्लस 2 13 हो गया, तो यहाँ पर 5 ही रख पाऊंगा क्योंकि टोटल 18 है। 5 में यहाँ रख नहीं सकता बिकॉज एवरी वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 5। तो 11 में ना तो यहाँ रख सकता, यहाँ तो नहीं रख सकता। क्या मैं 11 को यहाँ रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ 11 को रखूंगा तो 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 13, 13 प्लस 5 ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 11 को सपोज कीजिए यहाँ रखता हूँ, है ना, 11 को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता, है ना, ये हम देख चुके हैं। क्या हम 11 को यहाँ रख सकते हैं? अगर हम 11 को यहाँ रखेंगे तो 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, पर यहाँ 3 नहीं आ सकता, यहाँ पर ये तीनों वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 11 को ना तो मैं यहाँ रख सकता हूँ ना यहाँ रख सकता हूँ, तो 11 को या तो मैं इधर रखूंगा या फिर इधर रखूंगा। यस, 11 को दो ही जगह रख सकते हैं ना, बताइए, सोचो इस चीज को, राइट। तो 11 को सबसे नीचे वाली रो में किसी भी पोजीशन पर हम रख सकते हैं, है ना। 11 को हम या तो यहां रख सकते हैं या फिर यहां रख सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर 11 को रखूंगा तो 11 प्लस 4 हो जाएगा 15, और 15 फिर यहां पर केवल 3 बचेगा क्योंकि टोटल 18 है। लेकिन यहां अगर 3 आएगा तो फिर ये सेमी फ्लडेड कैसे बनेगा? बिकॉज सेमी फ्लडेड के लिए मुझे दो वैल्यू तो कम से कम 5, मतलब दो वैल्यू 5 से बड़ी चाहिए ना। तो आप समझो कि 11 को मैं यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, वो हम रूल आउट कर चुके हैं बिकॉज दीज वैल्यूज वो 5 से ज्यादा नहीं आ रही थी उस केस में, है ना। तो अगर मैं 11 को यहां रखूंगा तो प्रॉब्लम क्या है? तो देखो यहां पर अगर मैंने 11 को रखा तो 11 प्लस 4 15 हो गया, यहां पर ये 3 हो गया, तो क्या ये सिटी सेमी फ्लडेड की कैटेगरी में आया? नहीं आ पाया बिकॉज 9 प्लस 2 11 है, 11 प्लस 9 सॉरी 9 है, लेकिन ये 2 और 3 5 से बड़े नहीं है ना, कोई दो वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए सेमी फ्लडेड के लिए। तो 11 के लिए मेरे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनी है, वो ये वाली। 11 के लिए केवल यही पॉसिबिलिटी बनेगी यहां पर। दिस इज फॉर 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 इज 18, राइट। नाउ व्हाट अबाउट दिस? अगर हम यहां देखें तो लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज ए, दिस इज बी, तो ए प्लस बी मिलकर कितना होना चाहिए? ए प्लस बी मिलकर होना चाहिए 18 माइनस 4 यानी कि 14 होना चाहिए, है ना। अब मुझे ये भी पता है कि अगर ये सेमी फ्लडेड है तो दो वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये 5 से बड़ा है, ये भी, मतलब ए जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, ये बात सर्टेन है। और अगर बी को देखें तो ये तो फ्लडेड है, तो ये तो 5 से बड़ा होना ही चाहिए। तो 5 से बड़ी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 6। अगर ये 6 होगा तो 8 प्लस 6 14, ये 8 हो जाएगा। फिर ये 7 हो सकता है, ये 7 हुआ तो 14 माइनस 7 ये 7 हो जाएगा। ये 6 हुआ, सॉरी 6 7 8, अगर ये 8 हुआ तो 14 माइनस 8 ये 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 करता हूं तो ये 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये 5 से बड़ा होना चाहिए, है ना, शुड बी फ्लडेड। तो यहां पर जो वैल्यूज पॉसिबल हुई वो हुई 6 7 8। यहां पर ए के लिए वैल्यू पॉसिबल है 6 और 7 और 8, और अकॉर्डिंगली अगर यहाँ 6 आता है तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, और यहाँ 8 आता है तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है। यस और नो? चलिए, अच्छा अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो देखो 11 को क्या मैं यहां पर रख सकता हूं? अगर मैं 11 को यहां रखूंगा तो ये वाला सिटी हो जाएगा सेमी फ्लडेड, है ना, ये वाला सिटी सेमी फ्लडेड हो जाएगा, ये तो फ्लडेड है ही। अगर मैं 11 को रखूंगा तो 11 प्लस 3 हो गया 14, पर ये 4 रह जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस सिटी मस्ट बी फ्लडेड, है ना। तो ये 11 को मैं यहां नहीं रख सकता, राइट। क्या मैं 11 को यहां रख सकता हूं? तो 11 प्लस 6 हो गया 17, तो यहां तो केवल 1 ही बचेगा, तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 11 को यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, है ना। क्या हम 11 को यहां रख सकते हैं? क्या हम 11 को यहां रख सकते हैं? देखिए रख के 11 प्लस 6
17 हो गया, 17 प्लस 1 18 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल अगेन, बिकॉज कोई भी वैल्यू 1 से छोटी नहीं, 1 या 1 से छोटी नहीं हो सकती, सारी वैल्यू 1 से बड़ी होंगी, ऐसी कंडीशन दी गई थी, राइट। तो 11 यहां भी नहीं आ सकता, राइट। तो फिर 11 के लिए केवल एक ही चॉइस बची, ये, ठीक है। ये हो गया 11 प्लस 3 15, सॉरी 14, 14 प्लस 4 18, राइट। तो यहां पर ये वाला सिटी तो सेमी फ्लडेड हुआ नहीं, बिकॉज दो वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, तो सेमी फ्लडेड यही होगा, ठीक है। एंड अगेन द सेम थिंग कि यहां पर ये वैल्यू 6 है, तो 18 माइनस 6, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, है ना, 12 होना चाहिए ना इन दोनों का सम, 18 माइनस 6 12, तो इनको मैंने ए माना और इसको बी माना, तो ए प्लस बी हो गया 12, है ना, ए प्लस बी 12 आएगा। तो अब ये वैल्यू भी 5 से बड़ी होनी चाहिए सेमी फ्लडेड के लिए, ये वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज फ्लडेड। ये भी 5 से बड़ी और ये भी 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी वैल्यू 6 हो गई, 6 प्लस 6 12 हो गया, 7 हो गई, 7 प्लस 5 12 हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 5 तो हो ही नहीं सकता ना, 5 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि दिस इज 6, दिस इज ऑल्सो 6। देख लो सभी लोग इसको, यस। अच्छा, इसके आगे के केस हमने पहले यहां पर लिया था 2 4, फिर हमने लिया 3 6, उसके आगे अगर चले तो फिर 4 और 8 हो जाएंगे यहां पर, है ना, ठीक है, 4 और 8 हो जाएंगे। लेकिन उस केस में होगा क्या, उस केस में फिर ये जो 18 18 वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई करने के लिए फिर मुझे एक सिटी फ्लडेड और एक सेमी फ्लडेड नहीं मिलेगा, बिकॉज अदर वैल्यूज कम हो जाएंगी फिर, है ना। तो हमने ये दो केसेस बनाए फिलहाल, ठीक है, ये दो केसेस हमने बनाए, और अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर सवाल कहां गया, ये रहा। द मैक्सिमम लेवल अबव द डेंजर मार्क एट विच तापी कैन फ्लो इन एनी सिटी इज व्हाट, है ना। तो तापी के लिए मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है, इन एनी पर्टिकुलर सिटी, इन एनी सिटी, है ना। तो तापी के लिए मैक्सिमम लेवल क्या हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पर तापी के लिए, अगर आप देखोगे तो तापी के लिए मैक्सिमम कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 4 8 पॉसिबल है ना एक पर्टिकुलर सिटी में। यहाँ पर ये वाला जो कुआलालंपुर सिटी है इसमें 8, यहाँ तो तीनों 6 है। मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इन पर्टिकुलर सिटी इज व्हाट, 8। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8। द मिनिमम वाटर in cusecs that can be released in city Mola-Rampur, ठीक है। the minimum water that can be released, the minimum water in cusecs that can be released in city Mola-Rampur। तो मोलारामपुर में मिनिमम वाटर आप कितना रिलीज कर सकते हैं क्यूसेक्स में, बताइए। मोलारामपुर सिटी की अगर हम बात करें तो मिनिमम वाटर कब आएगा, देखो यहां पर आएगा कितना, देखो दो ही केस है ना हमारे पास, तो यहां पर वाटर कितना आएगा, 3 अपॉन कावेरी का फ्लो कितना है, एक राइज कितना है 0.2 प्लस 5 अपॉन 0.3 एंड 4 अपॉन दैट इज व्हाट 0.4। तो वी कैन से इट इज 30/2 यानी 15 प्लस दिस इज 50/3 एंड दिस इज व्हाट 4 अपॉन 0.4 इज 10, तो 25 plus 50/3. So here the water released is how much? We can say it is 75 plus 50 यानी 125/3, राइट, इस वाले केस में। और अगर इस वाले केस की बात करें तो इस वाले केस की अगर हम बात करेंगे तो 3 अपॉन 0.2 प्लस 4 अपॉन 0.3 प्लस 6 अपॉन 0.4, ठीक है। तो इट इज 30/2 यानी 15, दिस इज 40/3 प्लस दिस इज 60/4 यानी 15, 30 प्लस 40/3 तो 90 प्लस 40 130/3। अब इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, डेफिनेटली छोटी वैल्यू, ये तो बड़ी है ना 125/3 से, छोटी वैल्यू इज 125/3, तो यहाँ मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम वाटर, तो मिनिमम वाटर इज 125/3, ठीक है। चलिए अगला देखो, what percentage of total water was released in Kaveri? So you can easily find out कि कावेरी में कितना पानी रिलीज किया गया, टोटल वाटर का कितना परसेंट, तो आप देख सकते हो कहां गया, हाँ, तो कावेरी में जो पानी रिलीज किया गया है दैट दिस टोटल राइज इज 18, है ना। तो कावेरी में 18 राइज हुआ है, तो 18 राइज के लिए कितना पानी रिलीज करना पड़ेगा, 18 अपॉन
0.3, 18/0.3 यानी कि इट इज व्हाट 60 लीटर पानी इसमें रिलीज किया गया और टोटल पानी था 60 क्यूसेक, सॉरी 200 क्यूसेक, तो 60/200 इट इज व्हाट परसेंट, तो 60/2 यानी 30%। तो टोटल का कितना परसेंट पानी यहां पर रिलीज किया गया, 30%। यस, सो 30%, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज सेमी फ्लडेड? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज सेमी फ्लडेड? तो कौन सा सिटी सेमी फ्लडेड था? तो आप देखो यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सेमी फ्लडेड, तो इस केस में तो कुआलालंपुर है और इस केस में भी कुआलालंपुर ही है, तो इन एवरी केस इट इज कुआलालंपुर। ठीक है, सो दिस इज डन नाउ।